Welcome back, dear students. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is When People Rebel, 1857 and After. That means we have to study about rebellion of 1857 or revolt of 1857. The revolt of 1857 is popularly known as the First War of Independence. क्यों रिवोल्ट 1857 को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं? कैसे ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काजेस क्या थे इसके, कैसे एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन गई, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काजेस बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से रिवोल्ट 1857 अकर हुआ। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बनाए 11 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। इन पॉइंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यही वो 11 रीजंस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो पहला जो रीज़न था दैट वाज पैथेटिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। जितने भी हमने चैप्टर्स पीछे पढ़े तो हमने देखा, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो बादशाह हो जो इंडियन प्रिंसेस हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हो, जो भी हो, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अंडर ब्रिटिश रूल जो है वो डेटोरेट हो रही थी। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल कंडीशन जो है वो डेटोरेट हो गई थी। ये एक वजह थी। दूसरी वजह जो है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो आप हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए जिसमें हमें सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, रॉयटवारी सेटलमेंट हमने पढ़ा। तो उन सेटलमेंट्स पे जो है वो सबसे बुरा असर जो है आम लोगों पर पड़ा। तो वो भी एक कारण बना कि लोग जो है वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, तो हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर मुगल्स जो ये बहुत ज़्यादा 25% हमारी जीडीपी थी। तो ये जो है ब्रिटिशर्स ने इसको स्लो डाउन किया क्योंकि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की यहाँ से, उनको यहाँ की इकोनॉमी से, यहाँ के लोगों से कुछ भी नहीं था। उनकी पॉलिसीज़ खाली उनके अपने मकासद को पूरा करने के लिए थी। उसके बाद लो पोजीशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखेंगे कि अगर हम मिलिट्री में देखेंगे, आर्मी में देखेंगे, फौज में देखेंगे तो सूबेदार से ऊपर कोई ये जो है उस रैंक से, सूबेदार की रैंक से ऊपर कोई इंडियन नहीं जाता था। और हमने देखा आईपीएस, आईसीई ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बरतानिया जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अगर कुछ लोगों ने ये आईसीएस वगैरह एग्ज़ाम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए, उनको वो बड़ी पोजीशंस नहीं दी जाती थी, उनको छोटी पोजीशंस दी जाती थी। ये भी एक वजह बनी कि बहुत सारे ऐसे आईएएस आईसीएस ऑफिसर्स थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब को ही छोड़ दिया जब उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन देखी। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो 1848 में लॉर्ड डेलोजी ने लाया, उसकी वजह से बहुत सारे बादशाह ऐसे थे, बहुत सारे ये थे लोकल प्रिंसेस जिनके अपनी संतान नहीं थी, जिनके अपने सक्सेसर्स नहीं थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो किंगडम है वो लैप्स हो गई। तो ये भी एक कारण बना। इल ट्रीटमेंट विद बहादुर शाह जफ़र, हमने पढ़ा कि बहादुर शाह जफ़र जो है उसको किस तरीके से मारा गया, उसके 2 बेटों के उसके सामने मारा गया, उसको जलाए वतन किया गया, वो रंगून में मारा। तो वो जो बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी बादशाह था मुग़ल सल्तनत का, उसके साथ जो ज़्यादती हुई, क्योंकि मुग़ल जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस थे इंडिया में, वो लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उनकी ये हालत देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एनेक्सेशन ऑफ आवर, एनेक्सेशन ऑफ आवर में हमने देखा कि कोई भी जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे, चाहे सब्सिडरी अलायंस थे, चाहे पैरामाउंटेंसी थे, उनमें कोई भी लॉ जो है अवध को कैप्चर करने के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि अवध जो है बहुत अच्छी नवाब जो है अच्छे तरीके से उसको चला रहे थे, उनके पास सक्सेसर्स भी थे, सब कुछ थे। लेकिन इन्होंने
ऑन बिहाफ ऑफ मिस गवर्नेंस अवध को अपने कब्जे में लिया, जिसकी वजह से नवाब और बाकी सारे लोग जो है वो इनसे खफा हो गए। 62 पुलिस एंड जुडिशरी, जो हमारी पुलिस थी यहाँ पे, जो जुडिशरी थी, उनका दोहरा रवैया, ब्रिटिशर्स के साथ वो एक रवैया करते थे, हमारे लोकल लोगों के साथ दूसरा रवैया करते थे। ये भी एक रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ऑकर हुआ। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी, जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ के रिलीजन्स को लगा, यहाँ के जो कस्टम्स को लगा, वो यहाँ के लोगों को ये लगा कि क्रिश्चियन मिशनरी जो वो थी वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को क्रिश्चियनरी में। तो लोगों को लगा हमारे जो मज़ाहिब है उनको ख़तरा है, हमारे सोशल कस्टम्स को ख़तरा है, बाकी बाकी चीज़ें जो है उन सभी को ख़तरा है। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो फैलने लगी, ये भी एक रीज़न बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद एक और रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न मेरी नज़र में, वो है एजुकेशन। लोग जो है अब एजुकेट हो रहे थे। ब्रिटिशर्स ने चाहे अगर अपने मकासद के लिए ही उन्होंने इनको पढ़ाया था इंडियंस को, लेकिन जब लोगों ने पढ़ा, जब उन्होंने देखा बाहर कौन से राइट्स है, कौन सी लिबर्टीज़ बाकी देशों में हैं, थ्रू एजुकेशन ही वो अवेयर हुए बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा हमारे ममालिक में वो नहीं है, तो ये भी एक रीज़न बना। जो हमारा एजुकेशनल सोसाइटी थी, जो हमारे एजुकेटेड यूथ जो हमारी थी, उन्होंने भी ये चाहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए। तो वो भी ये भी एक रीज़न बना रिवोल्ट ऑफ 1857। और लास्ट में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन विद सिपाहीज, जो यहाँ के इंडियन सिपाहीज जो मिलिट्री में थे, जो पुलिस में थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको वो सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको वो एजाज़ नहीं दिया जाता था जो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, ब्रिटिश सिपाहीज को दिया जाता था। तो कुल मिला के ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, यही मेन रीज़न बने रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसको फिर हम सोशल काज, पॉलिटिकल काज और इमीडिएट काज, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये कैसे फैला। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।